हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली मार्केट एनालिसिस। तो आज हम समझेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के और कुछ सेक्टर्स के आने वाले वीक में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीक में हमने एनालिसिस किया था, मार्केट उसी रेंज में साइडवेज रहा है। जो टॉप लेवल और बॉटम लेवल हमने निफ्टी में मार्क किए थे, मार्केट एग्जैक्टली उसी रेंज में घुमा है पूरे हफ्ते। कोई ज़्यादा बड़ा मेजर ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला और स्लाइटली फ्राइडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है और हमें सपोर्ट मिला है बैंक निफ्टी की तरफ से, जहां वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी ने निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ ये महीना रहा है रिजल्ट्स का। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स के प्राइस का एक्शन हमें ऑलरेडी दिख चुका है और कुछ कंपनीज़ के प्राइस एक्शन का रिजल्ट हमें मंडे या ट्यूसडे तक दिख जाएगा। तो अगर आप स्टॉक वाइज बात करें तो रिलायंस का रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं रहा है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके भी रिजल्ट फ्लैटिश रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, बैंकिंग स्टॉक से मेरा कुछ खास लगाव है नहीं। बैंकिंग सेक्टर एक तरीके से देश की सेवा वाला सर्विस सेक्टर बन चुका है। और IT कंपनीज़ के रिजल्ट थोड़े फ्लैटिश टू ओके रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले वीक में दिख जाएगा। IT सेक्टर का आप चार्ट देखो तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा है लास्ट वीक भी। आने वाला वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है IT सेक्टर के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और की सेक्टर्स में क्या प्राइस लेवल एक्शन बन सकता है और कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ, सेबी की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है जो 20 नवंबर से ऑपरेटिव हो जाएगा। अगर आप देखो 2020-21 में लॉट साइज़ हुआ करती थी निफ्टी की 75 की, तो अभी 25 से बढ़ा के वापस 75 पे हम आ गए हैं। तो अगर आप 3 लॉट में काम कर रहे थे तो आपका काम 1 लॉट में भी हो जाएगा। वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा, अग्रीड। देखते हैं आने वाले वीक में क्या एक्शन हो सकता है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे पास है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप देखो निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया था यहाँ पे। ये डोजी थी, इसका लो काटा बट क्लोजिंग ठीक ठाक सी दी है। 21 EMA ओपन कर रहा हूँ। 21 EMA पे आप देखो 24,500 का लेवल था। इस वीक का लो था आपका तकरीबन 24,567। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है प्राइस लेवल्स को और सपोर्ट दिखाया है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे फिलहाल निफ्टी 21 EMA के तो नीचे ही है, बट यहाँ पे उसने एक सपोर्ट दिखाया है, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट दिखाया है। तो हम चलते हैं 3 आवर टाइम फ्रेम पे फॉर बेटर एनालिसिस ऑफ प्राइस लेवल्स। तो अगेन देखो निफ्टी में जैसा लास्ट वीक हमारा एनालिसिस था, जब तक प्राइस इसको नहीं काटता या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, जो कि है 25,200 का प्राइस लेवल और यहाँ पे 24,750 का प्राइस लेवल अप्रॉक्सीमेट इधर, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं होगा और पूरा वीक मार्केट इसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर सकता है। आप जाके वीडियो देख सकते हो और एग्जैक्टली उसी प्राइस रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। और वीकली क्लोजिंग थोड़ी सी हमारी लास्ट के 2 आवर 3 आवर में बाइंग अच्छी खासी आई है ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लोजिंग हमें 24,800 के ऊपर मिली है। तो अगेन अगर आप बात करो आने वाले हफ्ते 10 दिन के लिए, मेरा प्राइस लेवल सेम रहने वाला है जो लास्ट वीक में था, क्योंकि जब तक वो प्राइस रेंज के अंदर है आपको ज़बरदस्ती ट्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे ट्रेड आप कर पाओगे, लेकिन अल्टीमेटली बाइंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, आप पैसा लूज ही करने वाले हो। तो अगेन मैं वो लेवल मार्क कर रहा हूँ जो लास्ट वीक मैंने मार्क किया था। अपसाइड के लिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, जो कि है तकरीबन 25,200 के अप्रॉक्स। और लोअर साइड पे अगेन ये वाला लेवल जो कि है 24,750। इसके नीचे अगर आता है तो ट्रेड एक्टिवेट होता है सेल साइड का। इसके ऊपर अगर जाता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली यहाँ तक की मिलने वाली है, जो कि 25,600 से 700 के बीच हमें लेके आ सकती है। तब तक के लिए आपको कोई खास ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक प्रो पॉइंट बताना चाहता हूँ। सपोज इसके नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपको तुरंत से शॉर्ट नहीं करना है। लेट मार्केट कम, पहला घंटा देखो कि यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट का आ रहा है कि नहीं, और फिर अगर यहाँ पे कुछ वो प्राइस लेवल तोड़ता है तो आप यहाँ पे ज़रूर एक छोटा सा ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि आप कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद फॉल जो आएगा वो अच्छा खासा आएगा। अगेन और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना बहुत स्मार्ट प्ले करती है। मार्केट आपको कभी भी इन्विटेशन नहीं देगी कि आओ मैं गिर रही हूँ शॉर्ट करो। मार्केट इतनी स्मार्टली नीचे जाएगी और हो सकता है इतने गैप डाउन होंगे कि आप शॉर्ट कर ही ना पाओ, आपकी हिम्मत ही ना हो। अब जिसको यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब गिरा था मार्केट ने किसी को इन्विटेशन नहीं दिया, गैप डाउन खुला, सडनली नीचे आया, होल्ड किया, अगेन बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, नीचे आया, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लिए, अगेन बड़ा फॉल दिखाया और फिर साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन बाई किया होगा, पुट बाई किया होगा, उनका तो पूरा पैसा जीरो हो गया है पिछले हफ्ते में। तो हमेशा ध्यान रखना, मार्केट कभी भी इन्विटेशन नहीं देगी
इट्स यू हु हैव टू डिसाइड योर प्राइस लेवल फॉर एक्शन एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला लेवल लिख लो अगर लिखना है तो 25,200, लोअर साइड में 24,750। इसके बीच का प्राइस इज नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर जाता है, ये हमारा नया सपोर्ट बन जाएगा। फिर देखो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आके जा रहा है, ये सडनली ऊपर जा रहा है क्योंकि वी शेप की रिकवरी जो होगी वो एक डेड कैट बाउंस होगी जो कि सस्टेन शायद ना हो। इसीलिए लेट मार्केट फॉर्म अ प्राइस एक्शन, इस जोन के अंदर कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखो और निफ्टी का वीकली चार्ट देखो। निफ्टी ने उसके पिछले वीक का हाई भी नहीं तोड़ा, उसके नीचे ही लगभग क्लोजिंग दी है। जबकि बैंक निफ्टी ने अपने उसके प्रीवियस वीक का जो कैंडल था, जो थोड़ा सा नीचे से बाइंग आया था, उसको होल्ड किया है। और जो दो मेजर स्टॉक्स हैं उनके बेसिस पे 52,000 के ऊपर के क्लोजिंग देने में बैंक निफ्टी सक्सेसफुल रहा। अब आने वाले वीक में लेवल बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लो एक बार, एक ये जो है ना, ये एक थोड़ा सपोर्ट जोन जैसा बन रहा है यहाँ से लेके ये वाला। और अपसाइड में अगेन 52,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर टिकना चाहिए भाई। सच में अगर ऊपर जाना है तो उसके ऊपर टिकना पड़ेगा। 3 आवर्स पे आ जाते हैं। 3 आवर्स पे आप चार्ट देख लो, ये जो बाइंग है ये थोड़ी सी ठीक ठाक रही है, बट अगेन मैं ट्रेंड लाइन भी आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ से लेके ये, ठीक है। अब ये प्राइस लेवल जो है, जो कि है यहाँ पे तकरीबन इधर, जो कि 51,500, इसके नीचे अगर मार्केट गया तो अगला लेवल अगेन 50,500, जो कि 1000 पॉइंट्स का होता है। 1000 पॉइंट मार्केट नीचे आएगा, 50,500 के पास देखना है क्या कर रहा है। और सिमिलरली इसके ऊपर अगर निकलता है, जो कि 52,500, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग हम लोग को 1000 पॉइंट्स की और मिल सकती है, जो कि यहाँ तक आ सकती है, जो कि 53,500। तो अगेन एक 1000 पॉइंट का डाउनफॉल का रेंज बन रहा है 51,500 के टूटने पे, और 1000 पॉइंट के ऊपर का एक रेंज बन रहा है 52,500 के टूटने पे और सस्टेन करने पे। अब यहाँ पे देखो क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। 2 आवर्स पे चलते हैं, तो 2 आवर्स पे आप देखो, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 2 आवर्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स आई है और इस जोन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी चीज़ है। बट लेट द प्राइस रीटेस्ट दिस लेवल। अब वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो मार्केट गैप अप खुले, थोड़ी सी सेलिंग आए, यहाँ से फिर ब्रेक करके ऊपर जाने की ट्राई करे, तो आप एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इस गैप फिलिंग से लेके यहाँ तक का। वहीं अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट, तो यहाँ पे आपको एक्शन देखना है कि गैप डाउन के बाद क्या वो रिटेस्ट लेके ऊपर आ रहा है। अगर आ रहा है, इसको काट रहा है, तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो अगेन आपको कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मार्केट सेटल समवेयर, देन सी इधर अपसाइड और डाउनसाइड। इफ़ इट गोज डाउनसाइड, हमारा पिछले वीडियो का एनालिसिस है कि मार्केट बैंक निफ्टी में 1,500 से 2,000 पॉइंट का नीचे आपको मिलने वाला है, तो उस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 जोन आपके लिए मैंने मार्क कर दिए हैं। 52,500, लेट मार्केट क्रॉस दिस फॉर अपसाइड, और यहाँ पे ये वाला लेवल जो कि 51,500, लेट द मार्केट ब्रेक दिस लेवल फॉर शॉर्ट ट्रेड, लेट द मार्केट ब्रेक दिस लेवल फॉर लॉन्ग ट्रेड। अगेन मैं कहूँगा बैंकिंग में आपको अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं जाना फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सेलर है, यहाँ पे हमारे पास सेलर है और टॉप पे तो सेलर बैठे ही। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे सेक्टर्स जो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं उनके ऊपर अपने एक ब्रॉडर व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। और हम इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि हमें बेटर पिक्चर चाहिए। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाते हो ना, कैंडल्स के अंदर नॉइज़ बढ़ती है, मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसकी वजह से डिसीजनिंग इम्पैक्ट होती है। तो हमेशा ट्राई करो, जब बड़े इंडेक्सेस पे आप काम कर रहे हो तो वीकली एनालिसिस करो, और स्टॉक्स पे अगर काम कर रहे हो तो डेली या फिर 3 आवर पे आप जा सकते हो फॉर एंट्री एग्जिट पर्पस। बट व्यू हमेशा किसी सेक्टर में आपको वीकली एनालिसिस पे ही करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स चलो ठीक ठाक दिख रहा है, इतनी खास कोई वॉलेटिलिटी है नहीं,
आने वाले वीक में मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो, ये जो इलेक्शन की जो कैंडल बनी थी वीकली, बहुत वॉलीटिलिटी थी। लगातार पीएसयू बैंक रैली कर रहे थे, पीएसयू के सारे स्टॉक्स रैली कर रहे थे। और हमने कहीं ना कहीं अपडेट किया भी था टेलीग्राम पे कि पीएसयू से थोड़ी दूरी बना के रखो, इलेक्शन हो गया है, अभी लोग माल हल्का करने वाले हैं। तो वो उसके बाद ब्रेकडाउन आया, ये ब्रेकडाउन किया, ये बड़ा ब्रेकडाउन आया। लेकिन लास्ट, आप सपोज कर लो, 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से ये जो प्राइस लेवल है मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये सो दिस हैज बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो आने वाले वीक में मैं पीएसयू बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। तो आप ऑब्वियसली एसबीआई, बीओबी, इन सब बैंक्स के ऊपर नज़र रख सकते हो फॉर सम लॉन्ग ट्रेड्स। बट अगेन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लॉन्ग मत जाना, क्योंकि ये कटना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन पूरा नहीं होगा, और यहाँ तक की रैली हमें मिल सकती है इसके टूटने पे। तो आप रडार पे ज़रूर रखिए, लेकिन अग्रेसिव ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर प्राइवेट बैंक में आते हैं। प्राइवेट बैंक आप देखो, अब मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि हाउ द मार्केट प्लेज। प्राइवेट बैंक में आप देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली, 1 2 3 कैंडल में वीकनेस थी। वहीं अगर आप पीएसयू देखो, तो पीएसयू में लगातार वीकनेस रही है जून से, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने की वीकनेस है पीएसयू बैंक्स में। जबकि प्राइवेट बैंक में लास्ट 3 वीक में ही कुछ वीकनेस है। तो थोड़ी बहुत अपसाइड अगर आती है, तो पीएसयू बैंक्स विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर ब्रिंगिंग द बैंकिंग स्टॉक्स अप। ये आप नोट कर लेना। निफ्टी फिन सर्विस देख लेते हैं। अगेन बैंक निफ्टी की तरह और प्राइवेट बैंक वाला ही कुछ पैटर्न बना है, ठीक ठाक है, इतना खास अग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इज माय फेवरेट, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख लो, बैंक निफ्टी का देख लो, कोई भी अदर सेक्टर का देख लो, सब में तकरीबन टॉप से लेके यहाँ तक 5 to 7% का करेक्शन है। लेकिन आप निफ्टी मिड कैप 100 देखो, स्टेबल है, लो नहीं काट रहा, होल्ड कर रहा है। निफ्टी विन 50 देख लो, वो भी ठीक ठाक है। निफ्टी स्मॉल कैप ने एक डोजी बनाई है, डोजी टॉप के पास, तो ये लेवल निकलने के बाद या ये लेवल ब्रेकडाउन के बाद ही इसमें कुछ बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। निफ्टी स्मॉल कैप ने अगेन डोजी बनाई है। निफ्टी माइक्रो कैप अगेन डोजी ऑन द टॉप। दिस इज दी दिस इज मतलब इसको हम अलार्म बोल सकते हो, एक अलार्मिंग कैंडल है। इसके नीचे गया तो माइक्रो कैप में काफी अच्छा खासा करेक्शन मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर गया तो पक्का आपको 10% की रैली मिलने वाली है माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर और मिड कैप के अंदर। पर्सनली मिड कैप स्मॉल कैप मैं फेवर कर रहा हूँ आने वाले कुछ हफ्तों या महीने भर के लिए, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया है और थोड़ा सा भी सपोर्ट मार्केट की तरफ से आता है तो वो स्टॉक्स ज्यादा भागेंगे एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। अब थोड़े इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी आईटी, बाप रे बाप, बहुत ही गंदी कैंडल बनाई है। बिग सेलर, नो सेल, नो बायर सपोर्ट, अगेन सेलिंग कैंडल, डूजी कैंडल एंड वेरी बिग सेलिंग कैंडल। निफ्टी आईटी 42,000 के नीचे भाई साहब, मुझे लग रहा है कि ये इसमें आराम से आपको 5 to 7% करेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो आईटी स्टॉक से पर्सनली मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी दूरी रखना आने वाले हफ्ते 10 दिन में। नाउ एफएमसीजी। एफएमसीजी, यार ये मुझे देख के मजा नहीं आया। एफएमसीजी जैसे सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स टॉप पे बन रही है, दिस इज नॉट गुड। क्योंकि एफएमसीजी में जनरली आप नहीं देखोगे कि इतने बड़े करेक्शन एक साथ आते हो बैक टू बैक। हमेशा एफएमसीजी सेक्टर ऐसा होता है कि वो डिफेंसिव सेक्टर है, मार्केट करेक्शन में वो सपोर्ट लेता है। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, देखो अगेन टॉप पे डोजी बनाई, डोजी कटते इतना बड़ा करेक्शन आया। तो ये डोजी कैंडल जो होती है ना, उसको हमेशा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको माइक्रो कैप वाले चार्ट में बताया, डोजी कटने पे अच्छा खासा करेक्शन आता है। तो एफएमसीजी देखें तो यार कुछ खास नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, अनलेस इसके ऊपर निकले। एफएमसीजी स्टॉक्स में कुछ खास बाइंग नहीं है, साइडवेज हो सकता है जरूर, तो आप उस तरीके से प्लान कर सकते हो, क्योंकि एफएमसीजी में इतनी बड़ी करेक्शन इज नॉट गुड। एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी अगेन थोड़ा सा ये सपोर्ट ले रहा है। अगेन इसके अंदर रिलायंस का और बीपीसीएल इन सब का वेटेज ज़्यादा है, तो उनके एक्शंस पे डिपेंड करेगा। ऑयल एंड गैस,
अगेन सेम एनर्जी वाला ही है। मेटल्स में देख लेते हैं। मेटल्स थोड़ा ठीक लग रहा है। मेटल्स मुझे लग रहा है आने वाली वीक में कुछ परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि मेटल्स में एक अच्छा पैटर्न बना है। वी यू शेप की रिकवरी है, और इस कैंडल का लो उसने नहीं तोड़ा है, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया है। तो मेटल स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। फार्मा, फार्मा तो भाई बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा कॉशियस भी आप रह सकते हो। इसके अंदर मेरा कुछ खास व्यू नहीं है जब तक कि इसको तोड़ता नहीं है, और स्ट्रांगली तोड़ना चाहिए। स्ट्रांगली नहीं टूटेगा, छोटा मोटा टूट के रह गया तो ये बहुत बड़ा करेक्शन देगा। रैली या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा अनलेस ये दो लेवल वो तोड़ता है, क्योंकि लास्ट वीक था उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया। इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर आता है तो फार्मा की बड़ी कंपनीज में दबा के शॉर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, अब आते हैं कमोडिटीज पे। ठीक दिख रहा है। कंजम्पशन कंजम्पशन थोड़ा सा वीक है, क्योंकि लास्ट तीन कैंडल्स की जो बड़ी रैली थी वो दो तीन कैंडल में ही खा गया वो। हेल्थ केयर स्टॉक्स कैन परफॉर्म, हेल्थ केयर स्टॉक्स कैन परफॉर्म। अगेन देखो, फार्मा और हेल्थ केयर का कुछ सिमिलर पैटर्न है। होल्ड कर रहा है पिछले 4 हफ्तों से एक ही हायर लेवल्स पे। निफ्टी मीडिया, मीडिया इतना कुछ खास तो नहीं है, बट अगेन कोई बड़े स्टॉक्स भी इसमें है नहीं ट्रेड करने लायक, तो इसमें आप थोड़ा सा वेटेज कम ही रखो तो अच्छा है। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से आपके लिए मार्केट एनालिसिस का वीडियो। आपको अच्छा लगा एनालिसिस तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ हम रेगुलरली स्विंग ट्रेड्स भी पोस्ट करते हैं और आपको रेगुलरली अपडेट्स भी देते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।